नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करूंगा आप सभी ठीक होंगे। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देखेंगे कक्षा 5 का ईवीएस पर्यावरण अध्ययन का जो पेपर है, मॉडल नंबर सेट आपका डी है। ये आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इससे पहले सी हमने कर लिया है। तो दोस्तों, ये सारे जो ABCD जो भी दिए गए हैं वो आप कर लेना। इन्हीं में से आपका पेपर 100% बनेगा। यहाँ पे देखिए, पहला क्वेश्चन की हम बात करेंगे। यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका, मैं फटाफट आपको बता देता हूँ। ऐसा कौन सा पक्षी है जिसकी आंखें सामने की तरफ होती है। तो दोस्तों, आपने देखा होगा उल्लू ऐसा पक्षी है जिसकी आंखें सामने की तरफ हमें दिखाई देती है, इसलिए वो हमें डरावना लगता है। बिजली का बिल कहाँ से आता है? तो ये तो आप सभी बता सकते हैं। बिजली का बिल है वो बिजली बोर्ड से आएगा भाई, सीधी सीधी बात है। आगे देखिए, निम्न में से पानी में नहीं घुलेगा। पानी में क्या नहीं घुलेगा? देखिए, नमक पानी में घुल जाता है, गुड़ भी घुल जाता है, शक्कर भी घुल जाती है, लेकिन लोहा पानी में घुलता नहीं है। ठीक है। सूक्ष्म जीव को बड़ा दिखाई देता है। दोस्तों, जो सूक्ष्म जीव है उसको बड़ा दिखाई देता है क्या? दोस्तों, माइक्रोस्कोप में हमें, थर्मामीटर में, स्लाइड में, या सभी में। दोस्तों, जो माइक्रोस्कोप होता है उसमें हमें जो छोटी छोटी चीज़ें होती है वो दिखाई देते हैं। आपने जब देखा होगा, आप छोटी कक्षा में पढ़ते हैं, आपने बड़ी कक्षाओं के बच्चों को देखा होगा, वो इस प्रकार का एक दूरबीन यंत्र है, वो इस प्रकार से देखते हैं। ठीक है। इस प्रकार का एक होता है और उसमें देखते हैं वो। ठीक है। यहाँ पे कोई भी स्लाइड रख लिया आपने और वो वहाँ पे देखते हैं कि नीचे आ, जैसे कि मैं बात करूँ कि दही में आपको बताया कि जीवाणु होते हैं बहुत सारे, तो वो हम वहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, नक्शे के ऊपर की तरफ कौन सी दिशा होती है। दोस्तों, अगर मैं नक्शे की बात करूँ, ये मान लीजिए हमारा नक्शा है। ठीक है। तो यहाँ पे होता है दोस्तों आपका पूर्व होता है इधर, तो इधर होता है आपका पश्चिम होता है। ठीक है। और इधर होता है आपका उत्तर, और इधर नीचे होता है दक्षिण। अब यहाँ पे पूछ रहा है ये नक्शा है तो इसके ऊपर की बात कर रहा है, तो ऊपर में क्या आ गया? उत्तर आ गया। तो हमारा आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी। खून की कमी से होने वाले खून की कमी को दूर करने के लिए खाना चाहिए। दोस्तों, हमारे शरीर में मान लीजिए कि खून की कमी हो गई तो हमें क्या खाना चाहिए? गुड़, मूंगफली, कचौरी, खीर पूड़ी, उपरोक्त सभी। दोस्तों, कचौरी खाने से नहीं होगा, खीर पूड़ी खाने से नहीं होगा, उपरोक्त सभी भी नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गुड़ और मूंगफली। गुड़ दोस्तों हमारे शरीर में रक्त के संचार को बढ़ा देता है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेंगे आप। शासकीय अस्पताल की गाड़ी को क्या कहते हैं? तो इसको हम बोलेंगे एम्बुलेंस। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कुड़ुक भाषा में तोरंग का मतलब क्या होता है, ये आप बताएंगे कमेंट करके। इसके बाद देखिए, नक्शे में जंगल दिखाने के लिए किस रंग का उपयोग करते हैं? अब सीधी सीधी बात है भाई, हमें जंगल दिखाना है तो जंगल के लिए तो हम हरा यूज करेंगे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो मध्य प्रदेश की बताना है दोस्तों आपको, सबसे बड़ी नदी कौन सी है, ये आप कमेंट करेंगे मुझे। इसके बाद देखिए, यहाँ पे अगले क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। यहाँ पे देखिए, 5 जानवरों के नाम आपको लिखने हैं जिनके कान दिखाई देते हैं, मतलब कान दिखते हैं। तो जानवरों के नाम लिखने हैं तो आप बता सकते हैं। यहाँ पे देखिए, गाय आप बता सकते हैं, गाय का कान आपको दिखता है। ठीक है। आप लिख सकते हैं कुत्ता, कुत्ते के कान आपको दिखते हैं। आप लिख सकते हैं बिल्ली, बिल्ली के कान आपको दिखते हैं। तो इस प्रकार से आप 5 नाम लिखेंगे। पानी का उपयोग किन किन कामों के लिए किया जाता है? कोई 3 काम आपको बताने हैं। सबसे पहला काम आप बता सकते हैं, पानी है वो पीने के काम पीने का काम में लिया जाता है। सबसे पहला तो हो गया। दूसरा आप बता सकते हैं कि पानी का उपयोग है पानी का उपयोग है वो फसल उत्पादन के लिए करते हैं, क्योंकि वहाँ पर हम पानी देंगे, फसल उगेगी तो हमारे लिए अनाज का निर्माण होगा, अनाज हम खाएंगे, ये प्रोसेस चलेगा। ठीक है। और तीसरी चीज़ आप अपने हिसाब से लिखेंगे। यहाँ पर देखिए, घर में कौन कौन सी चीज़ें धूप में रख कर बनाई जाती है? घर में कौन सी चीज़ें धूप में रख कर बनाई जाती है, मतलब धूप में रख कर हमें बनानी होती है। तो आप बता सकते हैं, जैसे पापड़ वगैरह बनाते हैं, तो आप अपने हिसाब से बताएंगे। मलेरिया फैलने से रोकने के लिए 3 उपाय बताइए। दोस्तों, मलेरिया फैल रहा है। ठीक है। मलेरिया किससे होता है? मच्छर के काटने से होता है। ठीक है। अब हमें क्या करना है इसको रोकने के लिए? दोस्तों, हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमारे आसपास के जो वातावरण उसको साफ रखना है, पानी को इकट्ठा नहीं होने देना है। और पानी जहाँ इकट्ठा है, मान लीजिए कहीं नाली वगैरह है आपके आसपास, है ना, तो आपको उसमें केरोसिन का जो ऑयल है, केरोसिन जो तेल होता है, ठीक है, मिट्टी का तेल जिसको अपन बोलते हैं, उसका छिड़काव आप कर दे, जिससे कि मच्छर की लार्वा है वो वहाँ पे पनपेंगे नहीं और मच्छर खत्म हो जाएंगे। आपके घरों में उपयोग किए जाने वाले धातु के बर्तनों के नाम लिखिए। अब ये आप आराम से लिखेंगे, धातु के बर्तन क्या क्या है, आपने घर में देखा क्या है। आप देखिए, ढलान से पानी नीचे की ओर क्यों बहता है? दोस्तों, ये क्यों बहता है? ठीक है। ये आप बताएंगे कि क्यों बढ़ता है। दोस्तों, इसमें शांता का नियम भी होता है, बहुत सारे नियम होते हैं अलग अलग। अगर मैं ऊपर की स्टडी की बात करूँ, लेकिन आपकी स्टडी के अकॉर्ड आपको बताना है। और दूसरे में आपको ये बता दूँ कि कोई भी चीज़ है, ठीक है, किसी भी चीज़ की अगर बात करें तो वो ऊपर से, ठीक है, ऊपर से नीचे की ओर क्या करती है, वो गति करती है, इसलिए पानी ढलान में ऊपर से नीचे की ओर बहेगा, सीधी सी बात है। भूकंप आने पर हमें क्या करना चाहिए? देखिए, भूकंप आने पर हमें क्या करना चाहिए?
जैसे ही भूकंप आता है सबसे पहले तो हमें लगता है कि भूकंप आ गया, तो हमें अपने घर से बाहर निकलना चाहिए। घर से क्या करना चाहिए, हमें बाहर सुरक्षित स्थान पर जाना चाहिए। हमारे ऊपर मतलब कि कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मतलब जैसे कि वो भूकंप आ गया, छत गिर के हमारे ऊपर गिर गई, इस प्रकार से, ठीक है। साथ ही साथ हमारे ऊपर छत को हम सॉरी अपने सिर को किसी चीज़ से ढक लेंगे, ठीक है। ऐसे करेंगे अपन, ठीक है। ऐसा भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ और क्या करेंगे, भूकंप आने पर हमें जैसे कि मान लीजिए हम ऊपर है, दूसरी तीसरी मंजिल पे है, तो सीढ़ियों का इस्तेमाल करेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें आप अपने हिसाब से लिखेंगे। मध्य प्रदेश के किन्हीं 3 पर्यावरण इस जो पर्यटन स्थल है उनके नाम आपको बताना है। रबी की किन्हीं 3 फसलों के नाम बताने हैं। तो दोस्तों आप बता सकते हैं, आपकी गेहूँ हो गया, ठीक है, जौ हो गया, चना हो गया। ये दोस्तों आपकी किसकी है, रबी की फसलें हैं। यहाँ पे देखिए, टीम में सहयोग की भावना का क्या महत्व है। दोस्तों अगर आप टीम बना के कार्य करते हैं तो उसमें आप आपस में सहयोग होता है। क्योंकि मान लीजिए आप क्या बोल रहे हैं, दूसरा क्या बोल रहा है, उनमें से जो उचित बात है उनको हम करते हैं, जो सही नहीं है उसको हम हटा देते हैं। तो ये टीम भावना क्या है, हमें आपस में भाईचारा सिखाती है, ठीक है। और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। साथ ही साथ हमें अलग अलग व्यक्तियों के साथ किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए ये सिखाती है। तो ये सब आप लिखेंगे, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ उनको आप ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए, बड़े प्रश्न आपके आ जाते हैं जिसमें आपको लिखना है अपने अपने पानी के बिल को कम करने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं। दोस्तों पानी के बिल को कम करने के लिए क्या करेंगे, पानी कम यूज़ करेंगे। एक तो फालतू नल है वो खुला नहीं रहना चाहिए, ठीक है। जैसे हमने उपयोग लेने योग्य पानी है वो लिया, उसको बंद कर दिया, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें आप करेंगे। उन चीज़ों के नाम लिखिए जो हमें अतीत के बारे में जानने में मदद करती है। तो अतीत के बारे में जानने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों। जैसे हम देखते हैं पुरातत्व की विभाग की जो चीज़ें हो गई, ठीक है, वो हो गई। प्राचीन इमारतें हो गई, मंदिर हो गए, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये इस प्रकार से दोस्तों कक्षा 5 का पर्यावरण का सेट नंबर डी है वो हमने यहाँ पे देख लिया है। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ चुका होगा किस प्रकार से आपको आंसर करना है और कैसे आपको एग्जाम में करना है। तो मिलेंगे अगले फिर वीडियो में, फिर आप कमेंट जरूर कर देना, ठीक है। और पीडीएफ के लिए आप व्हाट्सअप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।